एक पवित्र भूमि है, उसी तरह से हम लोग बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली और खुद बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम संदेश स्थली सारनाथ वाराणसी में जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो वॉल्यूम छपा है अम्बेडकर प्रतिष्ठान दिल्ली से, उसमें 40वें खंड में बाबा साहब स्पष्ट करते हैं कि हर जगह बौद्ध विहार होना चाहिए, जहाँ पर्याप्त जगह होना चाहिए, जहाँ बौद्ध धर्म की चर्चा होना चाहिए, और भारत में मानव एक समान है, मैत्री, करुणा, प्रज्ञा, ये सब बढ़ाने के लिए एक सेंटर की ज़रूरत होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 अगस्त 1956 को बॉम्बे में कहा था कि हमारी बड़ी इच्छा है कि एक हॉल हो, एक ऑडिटोरियम हो, और ऑडिटोरियम में जो हमारे समाज में जो अत्याचार पूरे देश में जो हो रहे हैं उसको हम संकलित करें और उस हाल में चल करके अपने अनुयायियों के बीच में, अपने लोगों के बीच में उसका रखें और उस पर चिंतन मनन करके उसके दूर करने को उपाय ढूंढें। DJ Praveen. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं आचार्येण शिक्षापदं समादयामि अधीनपदानां शिक्षापदं सकलं विजं विदुरं ज्ञानं देवरूपं सुजीवं निमलचक्षुगभिरघोषं गौरवाणं सुकायं अभयचित्तं निभयकामं सुरतधम्मं सुप्रेमं विरतराज्यं सुजननेतं भीमरावं शरामि भीमरावं शरामि भीमरावं
सर, संकल्प भूमि आज आप आए अपने तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ में, किस तरह का अनुभव रहा, क्या संकल्प आप लोगों ने लिया आज? देखिए आदरणीय मनोज अंतानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके समता आवाज़ टीवी का कि आज बड़ोदरा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संकल्प भूमि पर आप स्वयं पधारे हैं और जो अबाजका की जो टीम आई है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रांतीय और ज़िले के साथीगण हैं, उनके बीच में जो बाबा साहब अंबेडकर के संकल्प भूमि पर संकल्प लेने का जो अवसर प्रदान हुआ, आज इसे आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से देश दुनिया को दिखाने जा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी भूमि पर 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया कि भारत में जो अछूत अस्पृश्य दलित कहे जाते हैं, आज जिन पर अमानवीय शोषण हो रहा है, उन लोगों को अधिकार दिलाने का मैं काम करूंगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत ज़ोरदार शब्दों में कहा था कि यदि मैं अपने समाज के लोगों को यदि मानवीय ज़िंदगी नहीं दिला पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। आज हम लोग इस भूमि से यही संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के सपने को हम लोग पूरा करेंगे और हम लोग नारा देते हैं, बाबा तेरे सपने को मंजिल तक पहुँचाएँगे, बाबा तेरी अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। और बाबा साहब अंबेडकर के हमारे इस देश में अपने बहुजन समाज है, जो अधिक संख्या में लोग हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, इनको हुक्मरान बनाना है। तो आज हम लोग यही संकल्प लेके जा रहे हैं इस भूमि से कि बाबा साहब अंबेडकर आपके सपने का भारत हम लोग बनाएंगे। ऐसी कड़ी में आज हम लोग वाराणसी से, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, एटा से, कासगंज से और आपके महाराष्ट्र की भूमि से आदरणीय बाबा साहब की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष अबाजका भी उपस्थित हैं। और आज हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर का, जैसा कि यहाँ पर एक अस्थाई संकल्प लिया तो एक स्मारक है, एक पवित्र भूमि है, उसी तरह से हम लोग बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली और खुद बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम संदेश स्थली सारनाथ वाराणसी में, जो बाबा साहब अंबेडकर के जो वॉल्यूम छपा है अंबेडकर प्रतिष्ठान दिल्ली से, उसमें 40वें खंड में बाबा साहब स्पष्ट करते हैं कि हर जगह बौद्ध विहार होना चाहिए, जहाँ पर्याप्त जगह होना चाहिए, जहाँ बौद्ध धर्म की चर्चा होना चाहिए। और भारत में मानव एक समान है, मैत्री, करुणा, प्रज्ञा, ये सब बढ़ाने के लिए एक सेंटर की ज़रूरत होनी चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर ने 27 अगस्त 1956 को बॉम्बे में कहा था कि हमारी बड़ी इच्छा है कि एक हॉल हो, एक ऑडिटोरियम हो, और ऑडिटोरियम में जो हमारे समाज में जो अत्याचार पूरे देश में जो हो रहे हैं उसको हम संकलित करें और उस हाल में चल करके अपने अनुयायियों के बीच में, अपने लोगों के बीच में उसका रखें और उस पर चिंतन मनन करके उसके दूर करने को उपाय ढूंढें। उसके लिए उन्होंने उसी समय बोला था, हम चाहते हैं एक केंद्रीय कार्यालय हो। और ये बाबा साहब का भी ये सपना पूरा नहीं हो पाया उनके जीते जी, लेकिन हम अनुयायियों लोगों ने संकल्प लिया है कि सारनाथ बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम संदेश स्थली सारनाथ वाराणसी में बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण करेंगे, जिसके लिए हम लोग अब आज का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों ने 14,000 वर्ग फीट की ज़मीन को बाउंड्री कर लिया, पोजीशन में ले लिया। उस पर हम लोगों ने 26 नवंबर 2020 को शिलान्यास भी कर लिया और उसमें से 8,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से परिचित कर लिया और विशाल एक सेंटर, वैचारिक सेंटर के निर्माण करने का हम लोगों ने सपना ही नहीं देखा है। बाबा साहब ने सपना देखा, हम लोग सपने को साकार करने की दिशा में लगे हुए। आज उसी को हम लोग इस संकल्प भूमि पर एक संकल्प पुनः लिया है कि बाबा तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता, और राजनीतिक और धार्मिक सत्ता को स्थापित करने के लिए हम लोग संघर्षशील हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हम लोग इस कार्य में लगे रहेंगे। यही बाबा साहब अंबेडकर के इस संकल्प भूमि पर यही मैं संकल्प लेता हूँ। ऐसे के साथ सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। पहले सबको नमो बुद्धाय जय भीम। और आपका समता आवाज़ टीवी, मनोज अंतानी और उनकी टीम, उनको सबको बधाई, क्योंकि आप ये इतना अच्छा प्रोग्राम आप कवर कर रहे हैं। इतने धूप में भी हमारे कार्यकर्ता पूरा इस संकल्प भूमि में आए और बिना चप्पल के, हाँ,
वहाँ लादी के ऊपर खड़े रहे, पूरा पैर जल रहा था फिर भी कोई हिले नहीं। तो यही और बड़ा संकल्प लिया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना है कि बाबा साहब का अंतिम सपना था कि ये भारत बौद्धमय हो जाए, भारत बौद्धमय हो जाए। इसके लिए बाबा साहब ने जो काम किया उसको आगे बढ़ाते हुए कि मान्यवर जी ने भी काम किया और उन्होंने SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जो 85-90% लोग हैं उनको इकट्ठा करने का काम किया। इसका मतलब हमें ये करना है, उनको सबको बुद्धिस्ट बनाना है। अभी आप लोग सही सुनेंगे कि भाई SC ST को हम SC को नहीं बना पाए, SC ST और OBC माइनॉरिटी को कैसा हम बुद्धिस्ट बनाएंगे। तो ये अगर हम आज ये संकल्प लेते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ ये सभी बहुजन जो भी है पूर्वांपार के पहले के बुद्धिस्ट है और उनको फिर से बुद्धिस्ट करना है, उनको घर वापसी करना है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तभी बाबा साहब का जो सपना था और मान्यवर जी का जो सपना था कि भारत बौद्धमय होगा और करेंगे उसको। जब तक हम भारत बौद्धमय नहीं करेंगे तब तक आपकी राजसत्ता आएगी, 4 साल रहेगी, 6 साल रहेगी, फिर निकल जाएगी। लेकिन अगर धर्म सत्ता स्थापित किया 90% लोगों को, अगर हम बुद्धिस्ट बना पाए, और बुद्धिस्ट बनाना बहुत आसान काम है, शुरुआत तो करें। इसके लिए हम यही संकल्प के साथ, कई लोगों को लगता था कि जब भी मान्यवर ने चालू किया कि कैसा पॉसिबल है कि SC ST OBC को कैसा इकट्ठा किया जा सकता है, उन्होंने राजनीतिक तौर पे कर दिया और यूपी में सत्ता भी लाई। भारत में बहुत सारे MPs MLAs बाबा साहब जब भी थे तभी भी उन्होंने चुन के लाए थे और मान्यवर ने और ज़्यादा चुन के लाए थे। वो सक्सेस हो चुका था क्योंकि बाबा जब भी मान्यवर पुणे में थे तभी हम पुणे के जो RPI के लीडर थे उनको बता रहे थे कि हम महारों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, आप तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को कैसा इकट्ठा कर पाएंगे। तो हंसते थे लोग। तो अभी हमारा ये आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, आबाद का राष्ट्रीय का अध्यक्ष नाते हम यहाँ संकल्प लेता हूँ कि इस देश के बहुजन जो 85% जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, सभी को जो पहले के बुद्धिस्ट थे, इतिहास में अगर जाएंगे तो बुद्धिस्ट थे, बाबा साहब ने भी लिख के रखा है, तो उन्हीं को फिर वापस हम बुद्धिस्ट बनाएंगे। यही संकल्प के साथ हम इस भूमि के संकल्प लेने के लिए आए हैं। बहुत बड़ा संकल्प है, संकल्प लेना छोटा मोटा नहीं है। जैसा हमारे राष्ट्रीय महासचिव बुद्धमित्र मुसाफिर जी ने बताया कि एक सेंटर बनाने जा रहे हैं, वो सेंटर तो छोटी सी चीज़ है, तो हम वो सेंटर तो बना ही लेंगे और वो सेंटर बना के वहाँ से पूरा भारत बौद्धमय करने का प्रयास करेंगे और वहीं नहीं रुकेंगे, हम पूरा विश्व बौद्धमय करने के लिए मुहिम छेड़ेंगे। यही एक संकल्प आज हम यहाँ करने के लिए आए हैं। पूरा विश्व को बौद्धमय करेंगे और उसमें मानवतावाद, साधन समता, बंधुत्व, न्याय, सब पूरे विश्व में पूरे मानव कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, निसर्ग कल्याण के लिए, क्योंकि निसर्ग का समतोल बिगड़ते जा रहा है। पैंडेमिक है, पैंडेमिक में हम लोग बहुत काम थोड़ा ये हो रहा है और डर का माहौल है, लोग काम नहीं कर रहे, पैसा सब लोग कर जा रहा है क्योंकि निसर्ग का समतोल बिगड़ चुका है। उसके लिए भी ये काम करने का काम, वो जो उसको ठीक करने का काम बुद्धिज़्म ही कर सकता है, दूसरा कोई धर्म इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है वो खाली मानव कल्याण की नहीं बात करता, पूरा विश्व कल्याण की बात करता है और यूनिवर्स कल्याण की बात करता है। तो उस लेवल पे हमें सोचना है। ये बाबा साहब ने बोला है कि कारवा में यहाँ तक लेके आया हूँ, तो अगर उसको आगे लेके नहीं जा सकते मत जाना, लेकिन पीछे हम तो बहुत आगे लेके जाने का संकल्प यहाँ कर रहे हैं। और उसी के साथ आप सबका धन्यवाद और फिर एक बार मनोज अंतान जी और समता टीवी का धन्यवाद, जिन्होंने ये पूरा कवर किया। पूरा विश्व में ये फैल जाएगा और आपका वीडियो सब लोग देखेंगे। इसी के साथ सबको स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए और ये कोरोना से और जो भी पैंडेमिक है उससे आप जल्दी बाहर आए और कोरोना जल्दी समाप्त हो जाए, इसी मंगल कामना के साथ सबका धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने